शमीम साहब का जो बयान आया है, तो आप उसको किस नजर से देखते हैं सर? आपको लगता है उनके बयान में कोई सदाकत है? उस्मान भाई देखिए कि अभी आपने कहा कि रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु झूठे पर लानत भेजी है, तो हम भी सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए सबसे पहले तो झूठों पर लानत भेजते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये कोई जल्जला पहली दफा नहीं आया उस्मान साहब। 74 सालों में हमारे इस बदनसीब मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। ये हमारी तारीख का बदतरीन और स्याह बाब है। क्या अदलिया ने आमरीत को कंधा फराहम नहीं किया? क्या अदलिया ने जमहूरियत का कत्ल नहीं किया? बल्कि ना सिर्फ वो आमरीत को कंधा फराहम करते रहे, जमहूरियत का कत्ल करते रहे, बल्कि आपको पता है कि अवामी लीडर भुट्टो को उसका अदालती कत्ल भी किया, उसे फांसी पर चढ़ा दिया। जस्टिस मनीर हो, मौलवी मुश्ताक हो, जस्टिस परवेज हो, जस्टिस आसफ खोसा हो, इनके जो फैसले हैं वो आज भी अदलिया के माथे पर बदनमा दबा है। आप देखिए ना, फोन कॉल्स पर फैसले करवाए जाते रहे। मलक अरशद की मिसाल आपके सामने है, उसकी मुतनाज़ा वीडियोज आपके सामने है, उसके बयानात आपके सामने है। चेयरमैन नेब की मिसाल आपके सामने है, उसकी मुतनाज़ा वीडियोज मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। लोग देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों को ब्लैकमेल किया गया। जो गवाही दे रही हैं, जो इस बात की सदाकत की गवाह है कि इन लोगों को ब्लैकमेल किया गया। अब देखिए ना, इनसे जबरदस्ती फैसले करवाए गए, फिर जजेस ने फैसला देने के बाद माफिया भी मांगी। अभी देखिए ना, इन फैसलों की अभी धूल न बैठी थी कि ये राणा साहब ने बयान अल्फी ने तहलका मचा दिया। तो आप देखिए कि जो जस्टिस साकिब निसार साहब है, ये तो पहले ही वो डैम फंड में मुतनाजा हो चुके हैं और न जाने एक तवील अरसा से ये गायब थे। आप देखिए कि इन्होंने किस कदर ज्यादती की है, कितना जुल्म किया है, किस कदर नाइंसाफी की है कि एक बेकसूर शख्स को और उसकी बेगुनाह बेटी को कैद में रखा, सिर्फ अपनी तस्कीन की खातर, सिर्फ अपनी जाती ना की खातर, सिर्फ इक्तदार पर कब्जा करने के लिए या कब्जा करवाने के लिए। आप देखिए ना, लंदन की अदालतों के फैसले, ARY के खिलाफ इसहाक डार के हक में फैसला, ख्वाजा साद, ख्वाजा सलमान, ख्वाजा आसफ मियां साहब के बरीयत के फैसले, ये सब इन जजेस के और ऐसी अदालतों के मुंह पर तमांचा है। आप देखिए ना, कौम का तो इंसाफ से ईमान उठ गया। ये सजाएं मैं समझता हूं कि चूंकि ये जो फैसले हैं वो शक का शिकार हो चुके हैं, इनमें शक आ चुका है, लिहाजा मैं समझता हूं ये सजाएं कालदम हो चुकी हैं और मियां साहब की बेगुनाही जो है वो साबित हो चुकी है। देखिए, अपनी मर्जी के जब आप जजेस सुप्रीम कोर्ट लाएंगे तो फिर वो जो लोग अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट लाते हैं तो वो वही हैं जो इस मुल्क को चलाने के पीछे हैं। देखिए, बाप बेटी को कैद में रखा और फिर एक मखबूतुल हवास शख्स को इलेक्शन जितवाने के लिए और ये सजाएं दी गई। अब देखिए, शाहजहां नवाज की किताब आई है मार्केट में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि धांधली में जनरल जो है ज़हीरुस्सलाम उनका जो है धरने में ये सारा किरदार था। तो ये सारी बातें अब एक एक करके सामने आ रही हैं। देखिए, उनको 7 साल और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, उनकी आजादी सलब की गई। तो मैं समझता हूं कि ये जो बात है, ये आईनी अदारों पर एक सवालिया इसने निशान उठा दिए हैं। तो देखिए, आज भी अभी देखिए कुछ लिफाफा सहाफी और कुछ इत्तेजाज हसन जैसे लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि भाई अगर साबित ना हुआ तो राणा साहब को सजा होगी। ये नहीं कह रहे कि अगर साबित हो गया तो साकिब निसार के साथ क्या होगा। तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने अंसार अब्बासी साहब को बुलाया है और उम्मीद है कि ये फैसला जो है वो आइन के तहत आएगा। मैं तो समझता हूं कि मियां साहब अब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और अभी खबरें सारी मंजरें हम पर आ रही हैं कि जो मुल्क की बासर की आदत है वो मियां साहब से खुद कह रही है कि भाई हमें आपकी जरूरत है, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। तो ये जो